आज की वीडियो में 850 कैलोरीज यानी कि 850 कैलोरीज वाला हाईली सेटिस्फाइंग, हाईली सैटिस्फाइंग डाइट प्लान बताने वाला हूं। सिर्फ 850 कैलोरीज खा के बहुत ज्यादा भरा भरा महसूस करोगे, बहुत ज्यादा फुल महसूस करोगे और वजन घटने लगेगा। साइंस ऐसा बोलती है कि महिलाओं को अपना शरीर चलाने के लिए 1800 से 2400 कैलोरीज एक दिन के अंदर खानी पड़ती हैं, उससे उनका शरीर मेंटेन रहेगा। पुरुषों को 2000 से 3200 कैलोरीज खानी पड़ती है, उससे उनका शरीर मेंटेन रहेगा। अगर इससे कम कैलोरीज वो खाएंगे तो शरीर में कैलोरीज का घाटा पड़ जाएगा और वजन घटने लगेगा। साइंस ये भी बोलती है कि अगर कोई इंसान 7700 कैलोरीज का घाटा पैदा कर दे अपने शरीर में तो उसका करीब 1 किलो वजन कम हो जाता है। 7700 कैलोरीज कम करने पे लगभग 1 किलो वजन कम होगा। यानी कि एक हफ्ते में अगर कोई इंसान 7700 कैलोरीज कम कर दे तो उसका 1 किलो वजन कम हो गया और एक महीने में करीब 4 से 5 किलो वजन कम हो गया। मैंने बोला आप लोग जो रूटीन में खाते हो वो लगभग एवरेज है 2000 कैलोरीज एक इंसान रूटीन में खाता है। आज जो मैं डाइट प्लान बताऊंगा उसमें सिर्फ 850 कैलोरीज आपको खानी है और उसमें भी आप भरा भरा महसूस करोगे। आपको लगभग हर रोज 1100 कैलोरीज का घाटा होगा, यानी कि एक हफ्ते में 7700 कैलोरीज का घाटा होगा, यानी कि एक हफ्ते में करीब 1 किलो वजन कम हो जाएगा, यानी कि एक महीने में करीब 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये डाइट प्लान बताने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को ना तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखना, ना ही इस वीडियो को आगे ले जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो फीलिंग ऑफ फुलनेस तभी आएगी जब आप इस बात को ध्यान से समझोगे। अभी मैंने आपको ये बात समझा दी कि अगर कोई इंसान अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक से कम खाएगा तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप एक डाइटिशियन के पास जाते हो तो डाइटिशियन एक डाइट प्लान बनाती है। अधिकतर डाइटिशियन क्या करती है, जिसको वजन घटाना है लगभग उनका 1200 से 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान बना के देती है। उससे उनको हर रोज 600-700 कैलोरीज का घाटा होता है और लंबे समय में उनका वजन कम हो जाता है। लेकिन डाइटिशियन के पास जाने से एक नुकसान होता है कि वो बहुत कम खाना बताती है। इतना कम खाना खाने की वजह से ज्यादातर लोग स्टारवेशन में आ जाते हैं, वो बड़ा भूखा भूखा सा महसूस करते हैं। तो डाइटिंग सारी जिंदगी तो की नहीं जा सकती। एक ना एक दिन वो डाइट प्लान जैसे ही बंद करते हो तो जितना वजन कम हुआ होता है उससे भी कई गुना ज्यादा वजन बढ़ जाता है। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि ये जो 850 कैलोरीज का डाइट प्लान है सारी जिंदगी इसे खा सकते हो और इसमें वैरायटी भी बहुत सारी है और कभी भी स्टारवेशन नहीं होगी, कभी भूखा महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको यह लगेगा कि मैंने इतना ज्यादा क्यों खा लिया, मैंने बहुत सारा खा लिया और वजन भी कम होगा जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आपको एक शब्द को समझना पड़ेगा। इस शब्द को बोलते हैं सेटाइटी। कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी प्रोनाउंस करते होंगे। सेटाइटी का मतलब जो है, जब आप गूगल करोगे तो इसका मतलब है फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि भरा भरा महसूस करना। सेटाइटी क्या होता है कि आपके ब्रेन को, आपका जो गट है वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि बस भैया अब और खाना नहीं खाना। लेकिन दुनिया भर की जितनी भी आबादी है वो एक गलती क्या करती है कि जब तक ब्रेन को सिग्नल पहुंचना होता है उससे पहले पहले वो अपना खाना खा लेते हैं और उनको वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं आती। उनको लगता है कि मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाना खाया, उनको वो सिग्नल ही नहीं मिलता। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके ब्रेन को एक बार नहीं, थोड़ा सा खाना खाने पे कई बार सिग्नल मिलेगा और आपका ब्रेन ये बोलेगा बस कर भैया, कितना खाएगा। इतने से खाने के अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग होगी और शरीर को तो साइंस काम करेगी, शरीर में कैलोरीज कम जाएगी। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये डाइट प्लान फॉलो करेगा और उसको कमजोरी आएगी,
किसी को भी कमजोरी नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी एनर्जी जितनी अभी है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी अभी बताता हूं। सबसे पहले वो 850 कैलोरीज का डाइट प्लान समझ लो। वीडियो को ना ही स्किप करना, पूरी बात समझनी बहुत जरूरी है। डाइट प्लान के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह आप लोगों को 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीना है, पानी पीना है, सादा पानी। सुबह उठ के जिन लोगों से 2 ग्लास ना पिया जाए वो 1 ग्लास पानी भी पी सकते हैं। आप आराम से फ्रेश हो जाइए। अगर आपको कोई वर्कआउट करना है तो वो वर्कआउट कर लीजिए, योगा करना है तो योगा कर लीजिए, वॉक करनी है तो वॉक कर लीजिए। जब अच्छे से नहा धो लें तो नहा धोने के बाद 10 या 11 बजे जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर आपको क्या लेना है, 1 बाउल मिक्स्ड फ्रूट की सैलेड लेनी है। 1 बाउल मिक्स्ड फ्रूट की सैलेड के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, 1 बाउल मिक्स्ड फ्रूट की सैलेड में करीब करीब 154 कैलोरीज होती है, 154। 1 बाउल से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बाउल ले लेना, एक स्टैंडर्ड साइज का बाउल लोगे। सीजनल फ्रूट्स उसके अंदर हो, ऐसा मत करना कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंगोज ही भर दिए आपने। ऐसा भी मत करना कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बनाना ही आपने भर दिए। मिक्स वैरायटी रखना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालना एक बाउल के अंदर। और हर बाइट को, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें एक लेडी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला कि सर मैं हर रोज सुबह नाश्ते के अंदर 1 एप्पल खाती हूं और उस एप्पल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करती हूं कि मुझे 1 एप्पल खाने में करीब 1 घंटा लग जाता है। वो बोलती है मैं एप्पल के साथ पीनट बटर लगाती हूं और उसको आराम आराम से देखो, मैंने अभी जो बोला था ना, सेटाइटी शब्द को समझ लेना। ये सेटाइटी कैसे अचीव होगी, मेरी सारी की सारी वीडियो एक ही बात बोलती है कि आप जो कुछ भी खाओ उसको चबा चबा के मुंह में पानी बना दो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात मजाक लगेगी, लेकिन ये बात करिश्मा है। मतलब ये कहे ना, दुनिया में इससे बड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात हो ही नहीं सकती। आपने वो जो मिक्स फ्रूट का बाउल बनाना है, उसमें जो फ्रूट की जो कटिंग होगी वो बहुत ही छोटी छोटी करनी है। 1 टुकड़ा मुंह में जाएगा और उसको इतना ज्यादा चबाना है कि वो बिल्कुल आपके मुंह में पानी बनेगा, उससे पहले अंदर नहीं जाना। अगर गिनती गिननी है तो गिनती गिनो, कम से कम 40-45 बार मिनिमम 1 बाइट को चबाओ। आपको टोटल वो फ्रूट्स को फिनिश करने में 40 मिनट तो लगने ही चाहिए। आप में से कुछ लोगों को ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन मेरे चैनल पे इंटरव्यू जाके देखना, ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं और अभी तक लाखों लोगों का वजन कम हो गया। ब्रेकफास्ट के अंदर मिक्स्ड फ्रूट का 1 बाउल, 154 कैलोरीज आ गई। इसके बाद जब आपको थोड़ा सा मिड मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 12 या 1 बजे के बीच में जब आपको हल्की फुल्की भूख लगेगी, तो उस समय आपने क्या करना है, 1 कप ग्रीन टी लेनी है, उसमें 0 कैलोरीज होती हैं। और उसके साथ में 5 भीगे हुए बादाम लेने हैं। 5 भीगे हुए बादाम के अंदर करीब करीब 35 कैलोरीज होती हैं। 35 कैलोरीज यहां से भी मिल गई। अगर किसी को मिड मॉर्निंग में भूख ना लगे क्योंकि आपने जो फ्रूट्स खाए थे वो बहुत धीरे खाए थे, तो इसको स्किप कर देना, सिर्फ ग्रीन टी पी लेना। उसके बाद लंच के अंदर हमने 1 कटोरी सब्जी, या तो मिक्स वेज की सब्जी ले लो, घर के अंदर गोभी उसके अंदर डाल लो, टमाटर डाल लो, प्याज डाल लो, आलू डाल लो, ये सारी चीजों की एक मिक्स वेज की सब्जी डाल लो 1 कटोरी के अंदर। और इसके अंदर करीब करीब 142 कैलोरीज होंगी। कभी कभी आप चाहो तो पालक और पनीर की सब्जी ले सकते हो, इसके अंदर 10-20 कैलोरीज बढ़ जाएंगी। और साथ में 1 रोटी ले लो। रोटी कौन सी लेनी है, या तो मल्टीग्रेन की रोटी ले लो, या फिर जवार की रोटी ले लो, या बाजरे की रोटी ले लो, या फिर मिस्सी रोटी ले लो जिसमें गेहूं के अंदर दूसरा आटा मिलाया जाता है। ये जो रोटियां मैंने आपको बताई, ये 50 कैलोरी से लेके 90 कैलोरी तक होती है। इनमें अलग अलग, मैं तो ज्यादा वाला ले लेता हूं कि 90 कैलोरीज की आपने 1 रोटी भी ले ली। अब इसको क्या करना, इसके साथ आपने क्या करना, क्यूकम्बर की, यानी कि क्यूकम्बर और अनियन की सैलेड ले लो। क्यूकम्बर अनियन की सैलेड में 40 कैलोरीज होंगी। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, इतनी नहीं होती।
एक ले लो बटर मिल्क का ग्लास, बटर मिल्क के ग्लास के अंदर करीब करीब 70 कैलोरीज होंगी, यानी कि छाछ जिसको बोलते हैं वो साथ में ले लो। अब खाना कैसे है इसको, लंच को, ये चीजें तो बता दी आपको, ये कैलोरीज भी इसकी मैंने बता दी आपको। इसको छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं, जितने छोटे का मेरा मतलब क्या है, एक रोटी में गिनती कर लेना खाने से पहले, उसको प्लेट के अंदर 30 टुकड़े आपके होने चाहिए। आप में से बहुत से लोग जो आज पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या बकवास है, इतने छोटे। अगर पतला होना है, सुंदर दिखना है, अपने फैट को बाहर करना है, स्वस्थ होना है, एनर्जेटिक होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और डाइट प्लान बनाओगे तो पक जाओगे और परेशान हो जाओगे। यहाँ कोई डाइट प्लान बनवाने की जरूरत नहीं। घर में जो सब्जी बनती है, सब्जी को चेंज भी कर सकते हो आप। इसकी जगह लौकी की सब्जी भी ले सकते हो, ज़ुकीनी यानी कि तोरई जिसको बोलते हैं, तोरी की सब्जी भी आप ले सकते हो, पत्ता गोभी की सब्जी ले सकते हो, आप आलू गोभी की सब्जी ले सकते हो। घर में जो भी सब्जियां बनती है एक कटोरी अच्छे से ले लो, और उसके साथ में आपने एक रोटी ले ली, बटर मिल्क ले लिया, कुकुम्बर ले लिया, रोटी के छोटे छोटे 30 टुकड़े कर लो। रोटी सब्जी लगाई, मुंह में डाला, साथ में एक छोटा सा खीरा या प्याज का जो टुकड़ा, जो सलाद है, उसको भी डालो, और आंखें बंद करके महसूस करके उसको चबाना शुरू कर दो। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालो अगर पतले होना है, अदरवाइज शॉर्टकट में जाओगे तो जिंदगी बर्बाद है जी। आप डाइट प्लानों के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद है। उसको मुंह में डालो और चबाओ इतना ज्यादा कि वो पानी बन जाए। जब वो पानी बन जाए, चबाना कितनी बार है, कम से कम 45-50 बार एक टुकड़े को चबाओ। आपको ये रोटी फिनिश करने में ना, एक रोटी फिनिश करने में 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। और आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं मैं, ये मेरी गारंटी है, अगर किसी भी इंसान ने एक टुकड़े को 40-45 बार चबा के खाया और आराम आराम से चबा के खाया, वो चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, आपको अगर एक रोटी फिनिश करने में 45 मिनट लग गए ना, आप दूसरी रोटी खा के दिखा देना मुझे, मैं मान जाऊंगा। और आपको इतना स्वाद आएगा ना, इतना धीरे चबाने से मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। उसको खूब चबाना, पानी बन जाए, फिर अंदर लेके जाना। एक रोटी खाने के बाद, और उसके साथ वो जो छाछ भी पीते जा रहे हो घूट घूट करके, एक रोटी खाने के अंदर आपको 3 से 4 बार डकार आएगी। और वो डकार के बाद आप ऐसा महसूस करोगे, ओहो हो, पेट बिल्कुल फुल हो गया आपका, और आपको काफी देर तक भूख नहीं लगने वाली। अगर किसी को भूख लग भी जाए तो इवनिंग के अंदर आप क्या करना, रोस्टेड मखाने ले लो 20 ग्राम। 20 ग्राम भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा होते हैं रोस्टेड मखाने, 20 ग्राम। और साथ में 1 कप ग्रीन टी ले लो। ग्रीन टी में 0 कैलोरीज होंगी और मखाने के अंदर होंगी 32 कैलोरीज। तो ये आप ले सकते हो। अदरवाइज जिनको मखाने नहीं लेने, मखाने स्किप कर दो, सिर्फ ग्रीन टी ले लो। अब बारी आ जाती है डिनर की। डिनर के अंदर आपको क्या लेना है, वेजिटेबल का सूप ले लो। इस सूप को बदल भी सकते हो, कभी कभी मशरूम का सूप ले लो, कभी मिक्स वेजिटेबल का ले लो, कभी टमाटो सूप ले लो। 1 कप सूप के अंदर जो कैलोरीज होंगी वो होंगी 80 से 90 कैलोरीज। इसके साथ आप क्या लो, सौते वेजीज। सौते वेजीज को कैसे बनाना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दी है, उसमें काफी सारे तरीके के वेजीज होते हैं। उनको टॉस करके उसके ऊपर हल्की सी ड्रेसिंग डाल के सौते वेजीज खाइए। सौते वेजीज के अंदर करीब 150 कैलोरीज होंगी। ये है आपका डिनर। सूप जो लेना है, हल्का सा सूप लिया, साथ में सौते वेजी का एक छोटा सा चम्मच मुंह में डाला, उसको भी वही चबाना, 1 2 3। चबाने की भी जो स्पीड बता रहा हूं ना, वो धीरे धीरे, 1 2 3, ऐसा नहीं 1 2 3 4, तेजी से नहीं, आराम आराम से चबाना। और एक बार जो चबाना, कम से कम 45 से 50 बार उसको चबाना, आराम आराम से। बिल्कुल जब पानी बन जाए फिर सौते वेजी को अंदर ले जाना, फिर 1 चम्मच सूप का पी लेना। और इसको भी जो प्रक्रिया को समय लगना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट्स आपके लगने चाहिए। और ये जो डिनर भी समाप्त कर लेना अपना, करीब 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर देना। 7 बजे के बाद कुछ मत खाना। ये हो गया डिनर आपका। और उसके 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लेना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए नए आए हैं और ये देख के हैरान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि सर इतने से खाने में हम कैसे सरवाइव करेंगे। आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि जिसने धीरे चबा के खाया, आप मुझसे जितना मर्जी इनाम ले लेना, जिसने धीरे चबा के खाया उसको ज्यादा भूख ही नहीं लगेगी।
उसको इतने से खाने में लगेगा ओ हो आज तो कितना ज्यादा मैंने खा लिया। लेकिन फिर भी अगर आपको रात को भूख लग जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आएगी, यहां तक हमारा प्लान कंप्लीट हो गया था वैसे सौते वेजीज और सूप तक, अगर वहां की कैलोरीज आप काउंट करोगे तो लगभग 850 कैलोरीज आपकी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं जी मुझे तो अभी भी बहुत कुछ चाहिएगा, तो आप क्या करना, एक गिलास दूध ले लेना जिसके अंदर करीब 100 कैलोरीज होंगी, और साथ में 2 पीस वॉलनट के ले लेना जिसमें करीब 35 कैलोरीज होंगी। तो ये दोनों चीजें जब आप लोगे तो रात भी बहुत अच्छी जाएगी, अदरवाइज आपको इनकी भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपके पास कितनी सारी वैरायटी है कि रोटी कभी मिस्सी ले ली, कभी बाजरे की ले ली, कभी ज्वार की ले ली, कभी मल्टीग्रेन की ले ली, कभी मिलेट्स की ले ली, कभी ओट्स की ले ली, सब्जी कभी आपने तोरी की ले ली, कभी गोभी की ले ली, कभी बैंगन की ले ली, कभी आलू की ले ली, कभी मिक्स वेज की ले ली, कभी पालक की ले ली, कभी पनीर की ले ली, आपने सलाद के अंदर कभी खीरा ले लिया, कभी प्याज ले लिया, और आपने फ्रूट्स के अंदर भी कभी आपने नाशपाती ले ली, कभी आपने सेब ले लिया, कभी आपने चीकू ले लिया, कभी आपने कीवी ले लिया, कभी आपने बनाना ले लिया, कभी आपने पपाया ले लिया, कभी इन सबको मिक्स करके ले लिया। और सौते वेजीज के अंदर भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको आप ले सकते हो। और आप कभी कभी शाम को लेना चाहो तो सूप के साथ दलिया भी ले सकते हो, बिल्कुल पतला सा दलिया, और उसके साथ सैलेड जरूर लेना, उसको भी चबा चबा के बिल्कुल पानी बना के अंदर लेके जाना। करीब करीब 850 कैलोरीज आपकी होंगी, और इसको जब आपने धीरे 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 चबाया ना, तो ये खाना आपके अंदर अमृत का काम करेगा, और आपके ब्रेन को कम से कम 4-5 बार सिग्नल मिल चुका होगा कि बस भैया और नहीं खाया जा रहा, और आपकी पर डे करीब 1100 कैलोरीज का घाटा होगा, यानी कि एक हफ्ते में कम से कम 7700 कैलोरीज का घाटा। इसका मतलब एक हफ्ते में करीब 1 किलो वजन कम हो जाए, एक महीने के अंदर 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। यानी कि आप अगर देखोगे तो 6 महीने में अगर किसी को कम करना है तो 6 महीने में 30 किलो तक वजन कम हो जाएगा, और बिल्कुल हेल्दी वेट लॉस होगा। अभी पिछले इंटरव्यू में मैंने दिखाया, वो लेडी बोलती है जब तक मैं तेज खा रही थी तो मेरा हीमोग्लोबिन कभी भी 10 से ऊपर नहीं आया, लेकिन जब से मैंने धीरे चबा के खाना शुरू किया तो मेरा हीमोग्लोबिन 12 और 13 के बीच में आ रहा है। आज तक कभी उन्होंने बोला कि मुझे कभी चक्कर नहीं आया। ऐसा क्यों होगा? जब आप ऐसे धीरे चबा के खाते हो तो ये जो आपके पेट पे जमा हुआ फैट है, आपके बाजुओं पे जमा हुआ फैट है, आपकी थाइस पे जमा हुआ फैट है, आपके चेहरे पे जमा हुआ फैट है, ये फैट आपको एनर्जी देना शुरू करेगा। आप अगर जिम भी जाओगे ना, 1 घंटा कठिन परिश्रम करना, तब भी आपको जरा सी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। इतने से खाने के अंदर भी आपकी जिंदगी कमाल की हो जाएगी। जो भी कपड़े पहनना चाहोगे वो कपड़े खरीद सकोगे, अपनी सेल्फी खिंचवा सकोगे, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। महिलाओं का पीसीओडी ठीक हो जाएगा, थायराइड, जिसको भी थायराइड है उसका थायराइड ठीक हो जाएगा, दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने लगेंगी और सुपर हेल्दी हो जाओगे। ये डाइट प्लान 850 कैलोरीज का आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे, जिन्होंने मेरी वीडियो बहुत पहले से देखी और मैं हर वीडियो के अंदर धीरे चबा के खाने को बोलता हूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग धीरे चबा के नहीं खा पा रहे होंगे। जिनको ये आदत नहीं पड़ पा रही, उन लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स बनाया है, 32 बार मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हो, इसमें एनरोल होना चाहते हो, इसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों का सिर्फ YouTube की वीडियो को देखकर अगर काम चल जाता है तो पहले YouTube देखो, यहां कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निशुल्क है। लेकिन 32 बार मास्टरी कोर्स में मैं गारंटी दे रहा हूं, उसमें मैंने कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि जिसका धीरे चबा के खाना यानी कि स्लो ईटिंग नहीं हो पा रहा, उसका पक्का हो जाएगा। उस कोर्स को 10 दिन लगते हैं, 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे उसके अंदर। उस कोर्स को खरीदने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी, मीशो से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। वहां से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट हम एक हॉस्पिटल बनाने में लगाएंगे। आप वो ग्रीन टी लेके हमारी मदद कर सकते हैं। अभी तक लाखों लोगों का वजन कम हो चुका है, आपका भी होगा, मेरी ये गारंटी है। एक बार मेरी इन बातों को आजमा के देखो। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।